अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद। आज मैं मौजूद हूं अपने ही इलाके मडवाला तहसील अलीपुर डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में और मेरे साथ मौजूद है मेरे अपने कज़न और बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर, ख़ास तौर पर टनल के एक्सपर्ट फार्मर मेरे शाहिद पनूहा। आज हम इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे। इनके पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने लगाया हुआ है, टनल्स भी, वेजिटेबल्स भी, प्याज भी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मौजूद हैं इनके पास हाई डेंसिटी प्याज की काश्त में। इनसे हम पूछते हैं कि इसमें फ़ायदा कितना है, कैसे लगाया जाता है, आउटकम कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने प्याज लगाया हुआ है, मैंने इसकी स्नैप्स कुछ शेयर की थी दोस्तों के साथ, तो काइंडली ये बताएं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसमें आम काश्त से इसमें फ़ायदा कितना हद तक है कि फार्मर किस तरह अट्रैक्ट हो कि ये मैंने लगाना है। इसमें आम काश्त से जो है वो कम से कम आप 50-60% ज्यादा पैदावार लेते हैं। एक तो जी, नंबर ऑफ प्लांट्स तो डबल है, लेकिन पैदावार कोई 50-60% ज्यादा आती है। उसके अलावा इसमें जो आप देखते हैं वो मार्केट की जो रेंज है वो हमें ज्यादा देर तक मिलती है। हम इसकी थिनिंग स्टार्ट करते हैं मार्च के दरमियान से, सही, तो वो चलती रहती है। फिर सब्ज प्याज बेचना शुरू करते हैं तो वो एंड मई तक जो है वो चलता है। सही। अच्छा, हम इसको फिर स्टार्ट से लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि आपने इसमें बेड्स किस चीज से निकाले, कैसे निकाले हैं बेड? आम कॉटन की जगह से बेड्स निकाले हैं। जी। फिर ये 5 लाइनें हैं, एक टॉप पे है, 2 साइड पे हैं। अच्छा, अपना ये आपने लगाई हुई हैं दो लाइनें इधर लगाई, 2 इधर हैं, एक टॉप पे है और 2 इस तरफ है। अच्छा। ये 5 लाइनें होगी। अच्छा, अब इसका फायदा बताएं कि जी इसमें मतलब पौधों का ज्यादा होने की वजह से कहीं प्याज छोटा तो नहीं रह सकता? नहीं, वो हम इसको मार्च के दरमियान से सब्ज निकालना शुरू करते हैं। सही। तो उस वजह से जो है ये बहुत अच्छा जाता है, मार्केट भी हमें अच्छी सपोर्ट करती है, उस वक्त थिनिंग हो जाती है। तो वो जो मोटा होता है निकालते रहते हैं और ये कम से कम 5 से 6 दफा में इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, सही। आम काश्तकार जो एक दफा इसको हार्वेस्ट करता है, मार्केट उसको सपोर्ट करती है नहीं करती। हमारे पास मार्केटिंग के लिए 2 माह होते हैं। मतलब आप सबसे शुरू करते हैं? सबसे शुरू करते हैं और वो एंड तक जाते हैं। आप इसको मार्केट में डालते हैं। सही। अच्छा, इसमें सीड कितना लगता है आम काश्त से? दुगना, डबल हो जाता है। सही। बेड का साइज कितना बताया आपने? ये 15 इंच वाला कॉटन रिजेक्ट से बना हुआ है। 15 इंच का बेड है और 15 इंच की खेली भी है, ऑलमोस्ट इतना ही हो जाता है। और ये लाइन टू लाइन कोई 3 से 4 इंच है। अच्छा, सही। प्लांट टू प्लांट 2 से 3 इंच है। 2 से 3 इंच का फासला हो गया। सही। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन आपने बताया कि जी 1.5 गुना तक हो सकती है? होती है, मिनिमम 50% तो ज्यादा होती है। एंड पर हार्वेस्टेड? एंड पर। सही। अच्छा, इसमें फर्दर ये बताएंगे कि आपने वीड्स मैनेजमेंट कैसे की हुई है? वीड्स मैनेजमेंट का नीचे हम जो वीडीसाइड होते हैं वो स्प्रे कर देते हैं। फिर इक्का दुक्का जैसे ये उगाती है उसको जो है हाथ से भी निकाल लेते हैं। ज्यादा इशू हो तो स्प्रे भी हो जाते हैं। फिर सही। स्टार्ट में मतलब ड्यूअल गोल्ड करके छोड़ देते हैं। प्याज लगा लिया। सही। गोडी नहीं करते। सही। अगर ये चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं जो हाथ से आसानी से निकल आए तो वो हाथ से निकलवा देते हैं। अगर ज्यादा हो जाए फिर वो स्प्रे कर लेते हैं। और इस दफा हमने इसको मल्च भी किया है। सही। ताकि इसमें बताएंगे कि इसमें मल्चिंग का अखराजात मल्चिंग के कितने हो जाते हैं? फार्मर अगर उसको छोड़ के मल्चिंग भी करना चाहे? मल्चिंग अगर करना चाहे तो ये कोई 5 से 6 हजार में ब्लैक प्लास्टिक की मल्च हो जाती है, एक कड़ की। जी, 5 से 6 हजार में। तो ये 6 हजार जो है ये बेहतर है, क्योंकि इसमें आपकी फिर 0 पे चली जाती है लेबर। सही। इसमें सीड लगाने का, पनीरी लगाने का कोई इशू तो नहीं होता? पहले कुछ भी नहीं है, इसको उंगली से ही सुराख निकाल के पौधा लगा देते हैं। बेड बना लिया, उसके बाद मल्च लगा दिया, उसके ऊपर मल्च लगा दिया, फिर सुराख निकाल के फिर उंगली से सुराख निकालते जाए, पौधा लगाते जाए। फिर इसमें मतलब बीड्स ट्रीटमेंट, केमिकली, ड्यूअल गोल्ड की बाद वाली कुछ भी नहीं है। इसमें जो सुराख है उसमें से कोई थोड़ी बहुत जड़ी बूटी निकलती है तो वो आपको निकालनी होती है हाथ से। और इसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, मतलब किसी भी किस्म का फसल को इसका नफा नुकसान को मसला को? ये पहली दफा है, ट्रायल है और होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि अपर पंजाब में ये ऑलरेडी मल्च हो रहा है और इसमें भी 5 लाइन लगाते हैं। अच्छा, तो ये अच्छा है और इसकी ग्रोथ जो है उसकी निस्बत तेज है। हाँ, बाकी जी फर्क नजर आ रहा है। इसकी ग्रोथ, उसकी निस्बत इसमें नमी के वो मसाइल कम हो जाते हैं, तो नमी कम होने से फंगस भी कम होता है। डिजीजेज का मतलब इसमें थोड़ा सा बचाव है। इसकी पैदावार ज्यादा बेहतर आनी चाहिए। आपने काश्त कब शुरू की थी इसको? ये है कोई 15 दिसंबर की काश्त। पनीरी इसकी कब लगी थी? 15 दिसंबर की काश्त। 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 15
पनीरी इसकी लगी थी कोई 15 अक्टूबर को। 60 दिन में वो तैयार हो जाती है, 50-60 दिन में। आप इसका बताएंगे कि हम फार्मर को मैसेज देना चाहें, क्योंकि मुझे सिंध से स्पेशली काफ़ी लोगों के इस मामले में जब मैंने तस्वीरें शेयर की, मुझे काफ़ी लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया कि जी हम छोटा फार्मर स्पेशली थोड़े रकबे पर ज़्यादा कर सकता है। बिल्कुल। आप इसका मतलब आपकी नज़र में बीइंग अ फार्मर, आपने लास्ट ईयर भी किया था इसको, बिल्कुल। तो फ्यूचर नज़र आता है कि जिसमें है, मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्याज लगाना है तो 5 लाइनें लगाएं, जमीन खाली ना ही छोड़ें, सही, ताकि आप उसकी भरपूर पैदावार लें और उसको ज्यादा अक्सर मार्केट भी करें। सही बात। क्योंकि जो आपको मार्च के आखिर में और अप्रैल में मार्केट होती है वो तेज होती है, मई में फिर ज्यादा प्याज आता है तो रेट कम हो जाता है। तो इसमें हाई डेंसिटी में आप जो है वो निकाल सकते हैं, एक किस्म की थिनिंग छिद्राई कर सकते हैं आप इसकी। सही, बिल्कुल सही हो गया। सब्ज बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें हाइब्रिड भी लग सकता है? इतनी ही डिस्टेंस है मेरे ख्याल में वो नहीं, उसको ज्यादा चाहिए होता है, उसको फासला ज्यादा चाहिए होता है। लाइनें आप उसकी ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, 5 लाइनें वो भी चल सकते हैं? चल सकती है, उसकी भी चल सकती हैं, चलनी भी चाहिए। लेकिन उसका अगर आपका 20,000 का सीड है 1 किलो का, 20 से 30,000 कीमत है, ये 2,000 वाला है। अगर इसको 5 लाइनें लगा लें और ये आपको उतना पैदावार दे जाए हाइब्रिड जितना, वो पैसे आपके जो हैं 30-40 हजार एकड़ के सीड के वो बच जाते हैं। और मेरे ख्याल में अगर कोई इस तरह की हाई डेंसिटी थिनिंग वाली अप्रोच करना चाहे तो वो हाइब्रिड में उसका नुकसान होगा, क्योंकि हाइब्रिड का बीज ही इतना कॉस्टली है, उसको आप छोटा मार्केट नहीं कर सकते। आपको तो मैच्योर चाहिए। हाँ, इसमें आप कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, ये सस्ता होता है। सही, बेहतर है। अच्छा, इसमें इंटरक्रॉपिंग की तो कोई गुंजाइश नहीं है ना? इसमें नीचे कमाद लग जाएगा। अच्छा, हाँ, नीचे इसमें कमाद लग जाएगा। सही, मतलब इन्हीं खेलियों को इन्हीं खेलियों में, हाँ, मिड मार्च में इसमें कमाद लग जाएगा फिर। सही, जबरदस्त है। आप फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी यही प्रैक्टिस करेंगे जी? इस कमाद हार्वेस्टिंग के बाद फिर खेलियां बना के दोबारा फिर नई जगह पे होगा, क्योंकि कमाद तो 2 साल चलेगा, फिर ये अगले नई जगह पे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कमाद को भी आप 1 साल में वाइंड अप कर देते हैं, फिर आप इसी जमीन किसी फार्मर के पास फिर इसी तरीके से कर सकते हैं। सही, मतलब इसमें बेस्ट प्रैक्टिस है कि जी फार्मर नवंबर में कमाद 1 साल में अगर करना चाहे तो दिसंबर के पहले हफ्ते में अगर कमाद उसका वाइंड अप हो जाता है। वैसे आप इसको 15 जनवरी तक लगा लें, कोई इशू नहीं है। पनीरी आपकी रेडी हो, आप 15 जनवरी को लगा लें, पूरा जनवरी पका है आपके पास, आप इसको लगा सकते हैं। सही, ठीक है जी, ठीक है। और कोई आपका इस मामले में कोई आप प्लस माइनसेस देखना चाहते हों कि जी कुछ नजर आता हो फार्मर को हम मैसेज देना चाहते हैं? इसमें ये है, आपकी खाद भी थोड़ी सी ज्यादा डालते हैं इसमें। सही। बाकी आपका स्प्रे का पानी का एक खर्चा होता है, लेबर का भी थोड़ा सा इसमें ज्यादा होता है, तो पैदावार आप 60% ज्यादा ले लेते हैं तो खर्चा आपका शायद 10% ज्यादा हो चुका होगा, 10 से 15% ज्यादा हो तो आपकी पैदावार ज्यादा आ जाती है उसमें। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।